हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जामोलॉजी। इस वीडियो में हम लोग एसपीडी करंट अफेयर्स के अंतर्गत दिए गए दिसंबर 2025 के सभी वन लाइनर करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने यहाँ तक डिस्कस कर लिया था कि प्यूमा इंडिया का नया मैनेजिंग डायरेक्टर राम प्रसाद श्रीधरन को नियुक्त किया गया है। अगला है वर्ल्ड जीत्यू चैंपियनशिप में भारत की 10 वर्षीय जियोवाना डे एस्क्वेरा ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने इसमें कांस्य पदक जीता है। वर्ल्ड जीत्यू चैंपियनशिप में भारत की 10 वर्षीय जियोवाना डे एस्क्वेरा ने कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट है, किस देश के वैज्ञानिकों ने कैंसर को डिकोड करने के लिए एआई टूल ओंकोमार्क विकसित किया है? तो ये भारत के वैज्ञानिकों ने विकसित किया है। भारतीय वैज्ञानिकों ने ओंकोमार्क नामक एआई संचालित डायग्नोस्टिक मॉडल विकसित किया है जो कैंसर का आणविक स्तर पर विश्लेषण करता है। नेक्स्ट है, मंगल ग्रह के एक क्रेटर का नाम किस भारतीय भूवैज्ञानिक के नाम पर कृष्णन रखा गया है? तो ये एमएस कृष्णन के नाम पर रखा गया है। मंगल ग्रह के एक क्रेटर का नाम भारतीय भूवैज्ञानिक एमएस कृष्णन के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में भगवान राम की 77 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया? तो गोवा में किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने गोवा में भगवान राम की 77 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है और इस प्रतिमा को स्टैचू ऑफ यूनिटी के मूर्तिकार राम सुतार के मार्गदर्शन में बनाया गया है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने आधार कार्ड को अब जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं करने का फैसला किया है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने आधार कार्ड को अब जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं करने का फैसला उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने किया है। नेक्स्ट है, चक्रवाती तूफान दितवाह का नामकरण किस देश ने किया है? तो इसका नामकरण यमन ने किया है। चक्रवाती तूफान दितवाह का नामकरण यमन ने किया है और ये नाम यमन में स्थित एक प्रसिद्ध लैगून से प्रेरित है। नेक्स्ट है, एशिया पावर इंडेक्स 2025 में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो इसमें अमेरिका शीर्ष पर है। एशिया पावर इंडेक्स 2025 में अमेरिका शीर्ष पर है और इस इंडेक्स में दूसरे स्थान पर चीन है और तीसरे स्थान पर भारत है और एशिया पावर इंडेक्स को लोवी इंस्टीट्यूट के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। नेक्स्ट है, सामाजिक बदलाव के लिए किस आईआईटी ने इम्पैक्ट राइज पहल शुरू की है? तो इसे आईआईटी खड़गपुर ने शुरू किया है। सामाजिक बदलाव के लिए इम्पैक्ट राइज पहल आईआईटी खड़गपुर ने शुरू किया है। नेक्स्ट है, महिला प्रीमियर लीग 2026 के नीलामी में सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बनी है? तो दीप्ति शर्मा बनी है। महिला प्रीमियर लीग 2026 के नीलामी में सबसे महंगी खिलाड़ी दीप्ति शर्मा बनी है और इन्हें 3.20 करोड़ में यूपी वॉरियर्स ने खरीदा है। नेक्स्ट है, भारत ने किस देश में चक्रवात से राहत के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया है? तो श्रीलंका में किया है। भारत ने चक्रवात से राहत के लिए ऑपरेशन सागर बंधु श्रीलंका में शुरू किया है। नेक्स्ट है, किस देश ने सुरक्षा आपातकाल की घोषणा की है? तो नाइजीरिया ने की है। सुरक्षा आपातकाल की घोषणा नाइजीरिया ने की है। नेक्स्ट है, सीमा सुरक्षा बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है 1 दिसंबर 2025 को? तो 61वां स्थापना दिवस मनाया है। सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ ने अपना 61वां स्थापना दिवस मनाया है और बीएसएफ की स्थापना 1 दिसंबर 1965 को की गई थी। नेक्स्ट है, किस देश के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने राष्ट्रपति से औपचारिक रूप से क्षमादान की मांग की है? तो बेंजामिन नेतन्याहू ये इजराइल के प्रधानमंत्री हैं और इजराइल के राष्ट्रपति हैं इसाक हर्जोग। नेक्स्ट है, पाकिस्तान ने किस देश को हराकर T20 ट्राई सीरीज का खिताब जीता है? तो श्रीलंका को हराकर जीता है। पाकिस्तान ने श्रीलंका को हराकर T20 ट्राई सीरीज का खिताब जीता है। नेक्स्ट है, सैयद मोदी इंटरनेशनल 2025 के महिला डबल्स का खिताब किसने जीता? तो त्रिशा जोशी और गायत्री गोपीचंद ने जीता है। सैयद मोदी इंटरनेशनल 2025 के महिला डबल्स का खिताब त्रिशा जोशी और गायत्री गोपीचंद ने जीता है और ये एक बैडमिंटन चैंपियनशिप है। नेक्स्ट, भारत का पहला बायो प्रोसेसिंग प्लांट वन बायो कहाँ शुरू हुआ है? तो ये तेलंगाना में शुरू हुआ है। भारत का पहला बायो प्रोसेसिंग प्लांट वन बायो तेलंगाना में शुरू हुआ है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने
6 दिसंबर को शौर्य दिवस मनाने के अपने विवादास्पद आदेश को वापस ले लिया है? तो राजस्थान राज्य सरकार ने। और राजस्थान राज्य सरकार ने 6 दिसंबर को शौर्य दिवस मनाने के अपने विवादास्पद आदेश को वापस ले लिया है। और पहले सभी स्कूलों में बाबरी मस्जिद विध्वंस की तारीख पर 6 दिसंबर को शौर्य दिवस मनाने का निर्देश दिया गया था। नेक्स्ट है, हॉर्नबिल महोत्सव का 26वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो ये नागालैंड में आयोजित किया गया है। हॉर्नबिल महोत्सव का 26वां संस्करण नागालैंड में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है, वर्ल्ड बेस्ट सिटीज इंडेक्स 2026 में किस भारतीय शहर को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें बेंगलुरु को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है। वर्ल्ड बेस्ट सिटीज इंडेक्स 2026 में भारत के शहर बेंगलुरु को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है। और वहीं विश्व स्तर पर इस इंडेक्स में पहले स्थान पर लंदन है, दूसरे स्थान पर न्यूयॉर्क है और तीसरे स्थान पर पेरिस है। और इसमें बेंगलुरु का स्थान 29वां है। नेक्स्ट है, भारत की पहली इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सिटी के रूप में किसे विकसित किया जाएगा? तो आंध्र प्रदेश के अमरावती को विकसित किया जाएगा। भारत की पहली इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सिटी के रूप में अमरावती को विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व एथलेटिक्स पुरस्कार समारोह में किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुना गया है? तो आर्मंड डुप्लांटिस को चुना गया है। विश्व एथलेटिक्स पुरस्कार समारोह में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी आर्मंड डुप्लांटिस को चुना गया है। और ये स्वीडन के हैं तथा इनका संबंध पोल वॉल्टर खेल से है। नेक्स्ट है, 15वां अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो ये पुरी ओडिशा में आयोजित किया गया है। 15वां अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव पुरी ओडिशा में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है, माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली विश्व की पहली नेत्रहीन महिला पर्वतारोही कौन बनी है? तो इनका नाम है छोंजिंग एंगमो। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली विश्व की पहली नेत्रहीन महिला पर्वतारोही छोंजिंग एंगमो बनी है और इनका संबंध हिमाचल प्रदेश से है। नेक्स्ट है, कतर ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? तो इसे मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता है। कतर ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता है और ये नीदरलैंड्स के हैं। नेक्स्ट है, 18वीं बिहार विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो प्रेम कुमार को चुना गया है। 18वीं बिहार विधानसभा का अध्यक्ष प्रेम कुमार को चुना गया है और प्रेम कुमार ये गया टाउन विधानसभा सीट से 9वीं बार विधायक चुने गए हैं। नेक्स्ट है, चर्चा में रहा माउंट सेमेरू किस देश में है? तो ये इंडोनेशिया में है। चर्चा में रहा माउंट सेमेरू ज्वालामुखी इंडोनेशिया में स्थित है। नेक्स्ट है, अटल पेंशन योजना के तहत पंजीकृत कुल 8.34 करोड़ लोगों में महिलाओं की भागीदारी कितनी है? तो इसमें महिलाओं की भागीदारी 48% है। अटल पेंशन योजना के तहत पंजीकृत कुल 8.34 करोड़ लोगों में महिलाओं की भागीदारी 48% है। नेक्स्ट है, भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट कौन सा बना है? तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नई दिल्ली बना है। भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली बना है। नेक्स्ट है, भारत और मालदीव के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये तिरुवनंतपुरम में आयोजित किया गया है। भारत तथा मालदीव के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन 2025 ये तिरुवनंतपुरम में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है, मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध किस वैज्ञानिक ने डॉक्टर पॉलोस मार ग्रेगोरियस पुरस्कार 2025 जीता है? तो टेसी थॉमस ने जीता है। मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध टेसी थॉमस ने डॉक्टर पॉलोस मार ग्रेगोरियस पुरस्कार 2025 जीता है। नेक्स्ट है, किस देश ने रूस को अपने यहाँ पहला नौसेना बेस स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है? तो सूडान ने दिया है। सूडान ने रूस को अपने यहाँ पहला नौसेना बेस स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदलकर क्या रखने का निर्णय लिया है? तो सेवा तीर्थ करने का निर्णय लिया है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदलकर सेवा तीर्थ करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट है, नागपुर यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर कौन बनी है? तो इनका नाम है मनाली क्षीरसागर। नागपुर यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर मनाली क्षीरसागर बनी है। नेक्स्ट है, ग्रामीण संपत्तियों के डिजिटलीकरण के लिए किस राज्य ने
ई स्वाथु 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसे कर्नाटक राज्य ने लॉन्च किया है। ग्रामीण संपत्तियों के डिजिटलीकरण के लिए ई स्वाथु 2.0 पोर्टल कर्नाटक राज्य ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, पंजाब नेशनल बैंक की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त हुई हैं? तो हरमनप्रीत कौर नियुक्त हुई हैं। पंजाब नेशनल बैंक की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर हरमनप्रीत कौर नियुक्त हुई हैं। नेक्स्ट है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2025 घोषित किया है? तो रेज बैट को घोषित किया है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2025 रेज बैट को घोषित किया है। कोलिंग्स डिक्शनरी ने वाइब कोडिंग को घोषित किया है और कैम्ब्रिज ने पारासोशल को घोषित किया है वर्ड ऑफ द ईयर 2025। नेक्स्ट है, भारत की हेरिटेज फुटफॉल रैंकिंग 2024-25 में कौन सा स्मारक शीर्ष पर रहा है? तो इसमें ताजमहल शीर्ष पर रहा है। भारत की हेरिटेज फुटफॉल रैंकिंग 2024-25 में ताजमहल शीर्ष पर रहा है और इसमें दूसरे स्थान पर कोणार्क का सूर्य मंदिर था। नेक्स्ट है, महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025-26 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो इसमें डेनमार्क शीर्ष पर रहा है और इसमें भारत का स्थान 131वां था। नेक्स्ट है, एप्पल ने किस भारतीय मूल के व्यक्ति को अपना एआई वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया है? तो अमर सुब्रमण्यम को नियुक्त किया है। एप्पल ने भारतीय मूल के व्यक्ति अमर सुब्रमण्यम को अपना एआई वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया है। नेक्स्ट, हाल ही में यह मरी त्यौहार किस देश में मनाया गया? तो ये नेपाल में मनाया गया है। यह मरी त्यौहार नेपाल में मनाया गया है और ये धान की फसल कटने की खुशी में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, 27वां नवरत्न कंपनी का दर्जा किसे दिया गया है? तो ये दर्जा नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड असम को दिया गया है। 27वें नवरत्न कंपनी का दर्जा नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड असम को दिया गया है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को उपहार में दिया गया चांदी का घोड़ा किस राज्य का हस्तनिर्मित उत्पाद है? तो ये महाराष्ट्र का हस्तनिर्मित उत्पाद है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को उपहार में दिया गया चांदी का घोड़ा ये महाराष्ट्र का हस्तनिर्मित उत्पाद है। भारत दौरे पर आए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को प्रधानमंत्री मोदी ने कुल 6 खास उपहार दिए थे, जिसमें से पहला असम की मशहूर ब्लैक टी है। दूसरा उपहार मुरादाबाद की पारंपरिक कारीगरी से बना सिल्वर का टी सेट है। तीसरा उपहार महाराष्ट्र का हस्तनिर्मित चांदी का घोड़ा। चौथा आगरा की शिल्पकला से सजा मार्बल का चेस। पांचवा कश्मीर का जाफरान और छठा तोहफा श्रीमद् भागवत गीता का रूसी संस्करण है। नेक्स्ट है, कृषि के क्षेत्र में सौर ऊर्जा के इस्तेमाल में देश का सबसे अग्रणी राज्य कौन बना है? तो महाराष्ट्र बन गया है। कृषि के क्षेत्र में सौर ऊर्जा के इस्तेमाल में देश का सबसे अग्रणी राज्य महाराष्ट्र बना है। नेक्स्ट है, क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन शिलोंग मेघालय में किया गया है। क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन शिलोंग मेघालय में किया गया है। नेक्स्ट है, 7 दिसंबर 2025 को दुनिया की सबसे युवा स्वनिर्मित महिला अरबपति कौन बनी है? तो लुआना लोपेस लारा बनी है। दुनिया की सबसे युवा स्वनिर्मित महिला अरबपति लुआना लोपेस लारा बनी है और इनका संबंध ब्राज़ील से है। नेक्स्ट है, भारत और किस देश के बीच वायु अभ्यास गरुड़ 2025 का समापन हुआ है? तो गरुड़ 2025 का आयोजन भारत तथा फ्रांस के बीच किया गया है तथा इसका आयोजन फ्रांस के मोंट डे मार्सन एयरबेस पर किया गया था। नेक्स्ट है, राजस्थान में हरिमऊ शक्ति संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है? तो ये भारत तथा मलेशिया के बीच शुरू हुआ है। नेक्स्ट है, रिकॉर्ड तीसरी बार इंडो गोल्फ प्रीमियर लीग यानी कि IGPL खिताब किसने जीता? तो गगनजीत भुल्लर ने जीता है। रिकॉर्ड तीसरी बार इंडो गोल्फ प्रीमियर लीग गगनजीत भुल्लर ने जीता है। नेक्स्ट है, भारत और रूस ने किस वर्ष तक द्विपक्षीय व्यापार को 100 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है? तो वर्ष 2030 तक। भारत तथा रूस ने द्विपक्षीय व्यापार को 100 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य वर्ष 2030 तक का रखा है और वर्तमान में ये लगभग 68 अरब डॉलर के आसपास है। नेक्स्ट है, चर्चा में रहा रेलोस समझौता भारत और किस देश के बीच
रसद सहायता यानी कि लॉजिस्टिक्स सपोर्ट से संबंधित है। तो ये भारत और रूस से संबंधित है। चर्चा में रहा रेलोस समझौता, ये भारत और रूस के बीच रसद सहायता से संबंधित है। नेक्स्ट है 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो ये पंचकुला हरियाणा में शुरू हुआ है। 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव पंचकुला हरियाणा में शुरू हुआ है। नेक्स्ट है ISSF वर्ल्ड कप फाइनल में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में सिमरनप्रीत कौर बरार ने कौन सा पदक जीता? तो इसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। ISSF वर्ल्ड कप फाइनल में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में सिमरनप्रीत कौर बरार ने स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है किस राज्य की पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अभया ब्रिगेड का गठन किया है? तो बिहार राज्य की पुलिस ने किया है। महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अभया ब्रिगेड का गठन बिहार राज्य की पुलिस ने किया है। नेक्स्ट है भारतीय सेना ने किस राज्य में अपना पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो दिरांग शुरू किया है? तो अरुणाचल प्रदेश में शुरू किया है। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में अपना पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो दिरांग शुरू किया है। नेक्स्ट है किस राज्य में बाघों का पहला अंतर्राज्यीय स्थानांतरण होगा? तो राजस्थान में होगा। बाघों का पहला अंतर्राज्यीय स्थानांतरण राजस्थान में होगा। नेक्स्ट है 10 दिसंबर 2025 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बनास डेयरी के बायो CNG प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया है? तो गुजरात में किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बनास डेयरी के बायो CNG प्लांट का उद्घाटन गुजरात में किया है। नेक्स्ट है भारत और नेपाल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 19वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? तो ये पिथौरागढ़ उत्तराखंड में संपन्न हुआ है। भारत और नेपाल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 19वां संस्करण पिथौरागढ़ उत्तराखंड में संपन्न हुआ है। नेक्स्ट है भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा खोजी गई अलकनंदा गैलेक्सी कितनी पुरानी है? तो ये 12 अरब साल पुरानी है। भारतीय वैज्ञानिकों के द्वारा खोजी गई अलकनंदा गैलेक्सी 12 अरब साल पुरानी है। नेक्स्ट है भारत तीसरी बार स्क्वैश विश्व कप की मेजबानी कहाँ करेगा? तो चेन्नई में करेगा। भारत तीसरी बार स्क्वैश विश्व कप की मेजबानी चेन्नई में करेगा। नेक्स्ट है 10 दिसंबर 2025 को किस राज्य सरकार ने कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों के लिए मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना शुरू की है? तो बिहार राज्य सरकार ने शुरू किया है। कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों के लिए मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना बिहार राज्य सरकार ने शुरू किया है। नेक्स्ट है फॉर्मूला 1 विश्व चैंपियनशिप किसने जीता? तो इसे लैंडो नोरिस ने जीता है। फॉर्मूला 1 विश्व चैंपियनशिप लैंडो नोरिस ने जीता है। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने अंडर 13 फुटबॉल प्रतिभाओं को खोजने के लिए प्रोजेक्ट महादेव लॉन्च किया है? तो इसे महाराष्ट्र राज्य सरकार ने लॉन्च किया है। अंडर 13 फुटबॉल प्रतिभाओं को खोजने के लिए प्रोजेक्ट महादेव महाराष्ट्र राज्य सरकार ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है कौन सा देश इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 19वां सदस्य बना है? तो रूस बन गया है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 19वां सदस्य रूस बन गया है। और इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस ये भारत द्वारा विश्व की 7 बड़ी बिल्ली प्रजातियों बाघ, शेर, हिम तेंदुआ, तेंदुआ, जगुआर, प्यूमा और चीता के संरक्षण के लिए शुरू किया गया एक वैश्विक गठबंधन है। नेक्स्ट है दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम कौन सा बन गया है? तो भारत का UPI बन गया है। दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम भारत का UPI बन गया है। नेक्स्ट है दुनिया के सबसे कम उम्र के फेडरेटेड शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा बने हैं। दुनिया के सबसे कम उम्र के फेडरेटेड शतरंज खिलाड़ी सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा बने हैं और इन्होंने 3 वर्ष 7 महीने और 20 दिन की उम्र में यह रिकॉर्ड अपने नाम किया है। नेक्स्ट है मतदाता सूची को पूर्णतः डिजिटल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो राजस्थान बन गया है। मतदाता सूची को पूर्णतः डिजिटल करने वाला भारत का पहला राज्य राजस्थान बन गया है। नेक्स्ट है पशु कल्याण के लिए वैश्विक मानवतावादी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो अनंत अंबानी को सम्मानित किया गया है। पशु कल्याण के लिए वैश्विक मानवतावादी पुरस्कार से अनंत अंबानी को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट भारत का पहला
24x7 ओपन नेटवर्क कोर्ट कहाँ खुला है? तो ये कोलम केरल में खुला है। भारत का पहला 24x7 ओपन नेटवर्क कोर्ट केरल के कोल्लम जिले में खुला है। नेक्स्ट है, टाइम मैगजीन ने किसे 2025 सीईओ ऑफ द ईयर नामित किया है? तो नील मोहन को नामित किया है। टाइम मैगजीन ने 2025 सीईओ ऑफ द ईयर नील मोहन को नामित किया है और ये यूट्यूब के सीईओ हैं। नेक्स्ट है, ग्लोबल एआई शो 2025 की मेजबानी किस शहर ने किया है? तो इसकी मेजबानी अबू धाबी ने किया है। ग्लोबल एआई शो 2025 की मेजबानी अबू धाबी ने किया है। नेक्स्ट है, 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन बना है? तो ऑस्ट्रेलिया बन गया है। 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश ऑस्ट्रेलिया बन गया है। नेक्स्ट है, यूनेस्को ने 2025 में किस पर्व को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया है? तो दीपावली को शामिल किया है। यूनेस्को ने 2025 में दीपावली को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया है और इससे पहले इस सूची में भारत के दुर्गा पूजा को शामिल किया गया था 2021 में, और वर्ष 2023 में गुजरात के गरबा को शामिल किया गया था। नेक्स्ट है, FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो इसमें भारतीय टीम ने कांस्य पदक जीता है। FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 में भारतीय टीम ने कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट है, कौन सा देश पहली बार कॉमनवेल्थ खो खो चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? तो भारत करेगा। कॉमनवेल्थ खो खो चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी भारत करेगा। नेक्स्ट है, भारत के पहले स्वदेश निर्मित हाइड्रोजन फ्यूल सेल वेसल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका उद्घाटन वाराणसी में किया गया है। भारत के पहले स्वदेश निर्मित हाइड्रोजन फ्यूल सेल वेसल का उद्घाटन वाराणसी में किया गया है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान किसने जीता है? तो सुप्रिया साहू ने जीता है। संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान सुप्रिया साहू ने जीता है। नेक्स्ट है, गोल्डन ग्लोब्स होराइजन अवार्ड किसे मिला? तो ये आलिया भट्ट को मिला है। गोल्डन ग्लोब होराइजन अवार्ड आलिया भट्ट को दिया गया है। नेक्स्ट है, ग्रामीण जल संबंधी वास्तविक समय में आंकड़ों के लिए सुजलम भारत ऐप किसने लॉन्च किया? तो इसे CR पाटिल ने लॉन्च किया है। ग्रामीण जल संबंधी वास्तविक समय के आंकड़ों के लिए सुजलम भारत ऐप केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, पश्चिम बंगाल का नया लोकायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो रविंद्रनाथ सामंत को नियुक्त किया गया है। पश्चिम बंगाल का नया लोकायुक्त रविंद्रनाथ सामंत को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, वीर सावरकर की प्रतिमा का उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा कहाँ किया गया? तो पोर्ट ब्लेयर में किया गया है। वीर सावरकर की प्रतिमा का उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर के विजयपुरम में किया गया है। नेक्स्ट है, विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भारत करेगा। विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच 2026 की मेजबानी भारत करेगा, यानी कि वर्ल्ड सर्कुलर इकोनॉमी फोरम 2026। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने नए कानून के माध्यम से सदियों पुरानी पगड़ी प्रथा को समाप्त कर दिया है? तो महाराष्ट्र राज्य सरकार ने किया है। नए कानून के माध्यम से सदियों पुरानी पगड़ी प्रथा को महाराष्ट्र राज्य सरकार ने समाप्त कर दिया है। नेक्स्ट है, किस देश ने 8वीं बार जूनियर मेंस हॉकी विश्व कप का खिताब जीता है? तो जर्मनी ने जीता है। 8वीं बार जूनियर मेंस हॉकी विश्व कप का खिताब जर्मनी ने जीता है। नेक्स्ट है, किस राज्य ने खुद को नक्सलवाद मुक्त घोषित किया है? तो मध्य प्रदेश ने घोषित किया है। मध्य प्रदेश ने खुद को नक्सलवाद मुक्त घोषित किया है। नेक्स्ट है, किसने 2025 का टर्नर प्राइज जीता है? तो नैना कालू ने जीता है। 2025 का टर्नर प्राइज नैना कालू ने जीता है। नेक्स्ट है, राजस्थान की किस झील को भारत की 96वीं रामसर साइट के रूप में नामित किया गया है? तो सिलीसेर झील को नामित किया गया है। भारत की 96वीं रामसर साइट के रूप में राजस्थान की सिलीसेर झील को नामित किया गया है और ये राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है
और इसी के साथ 95वीं रामसर साइट के रूप में छत्तीसगढ़ के कोपड़ा जलाशय को नामित किया गया है। नेक्स्ट है, यूनेस्को ने कितने नए शहरों को ग्लोबल लर्निंग सिटीज़ नेटवर्क से जोड़ा है? तो 72 नए शहरों को जोड़ा है। यूनेस्को ने 72 नए शहरों को ग्लोबल लर्निंग सिटीज़ नेटवर्क से जोड़ा है। नेक्स्ट है, द बैंकर द्वारा 2025 के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक किसे घोषित किया गया है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा को घोषित किया गया है। द बैंकर द्वारा 2025 के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा को घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ का पहला रामसर स्थल किसे घोषित किया गया है? तो कोपड़ा जलाशय को घोषित किया गया है। छत्तीसगढ़ का पहला रामसर स्थल कोपड़ा जलाशय को घोषित किया गया है और ये भारत का 95वां रामसर स्थल है। और कोपड़ा जलाशय ये छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के पास स्थित है। नेक्स्ट है, लगातार चौथे वर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार किस राज्य ने जीता है? तो इसे आंध्र प्रदेश ने जीता है। लगातार चौथे वर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार आंध्र प्रदेश ने जीता है। नेक्स्ट है, सरकार ने बीमा क्षेत्र में कितने प्रतिशत एफडीआई को मंजूरी दी है? तो 100% एफडीआई को। सरकार ने बीमा क्षेत्र में 100% एफडीआई को मंजूरी दी है। नेक्स्ट है, न्यू चंडीगढ़ के स्टेडियम में किन दो क्रिकेटर्स के नाम पर स्टैंड का नाम रखा गया है? तो युवराज सिंह तथा हरमनप्रीत कौर के नाम पर। न्यू चंडीगढ़ के स्टेडियम में दो क्रिकेटरों युवराज सिंह और हरमनप्रीत कौर के नाम पर स्टैंड का नाम रखा गया है। नेक्स्ट है, भारत ने किस देश को हराकर अपना पहला स्क्वैश विश्व कप जीता है? तो हांगकांग को हराकर जीता है। भारत ने हांगकांग को हराकर अपना पहला स्क्वैश विश्व कप जीता है। नेक्स्ट है, एशियन इक्वेस्टियन यानी कि घुड़सवारी चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? तो इसमें भारत ने कुल 5 मेडल जीते हैं। नेक्स्ट है, किस राज्य ने वर्ष 2025 में शून्य गैंडा शिकार का लक्ष्य हासिल किया है? तो असम राज्य ने हासिल किया है। वर्ष 2025 में शून्य गैंडा शिकार का लक्ष्य असम राज्य ने हासिल किया है। नेक्स्ट है, बोंडे बीच पर हनुक्का उत्सव के दौरान हमला हुआ, यह बीच किस देश में स्थित है? तो बोंडे बीच ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। नेक्स्ट है, नवंबर 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो साइमन हार्मर को चुना गया है और शेफाली वर्मा को चुना गया है। नेक्स्ट है, रायजा ढिल्लों ने 68वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। रायजा ढिल्लों ने 68वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है, भारत का पहला पावर म्यूजियम कहाँ बनाया जाएगा? तो ये पटना में बनाया जाएगा। भारत का पहला पावर म्यूजियम पटना में बनाया जाएगा और इसे 50 साल से बंद पड़े थर्मल पावर स्टेशन की जगह पर बनाया जाएगा, करबीगहिया में। नेक्स्ट है, कविता चांद ने अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी को फतह किया है, उस चोटी का नाम क्या है? तो इसका नाम माउंट विंसन है। कविता चांद ने अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन को फतह किया है और इस चोटी की ऊंचाई 4892 मीटर है। नेक्स्ट है, ग्लोबल एआई इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर है? तो इसमें भारत तीसरे स्थान पर है। ग्लोबल एआई इंडेक्स में भारत तीसरे स्थान पर है और इसमें पहले स्थान पर अमेरिका है और दूसरे स्थान पर चीन है। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौते को मंजूरी दी है? तो ओमान के साथ। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ओमान के साथ मुक्त व्यापार समझौते को मंजूरी दी है। नेक्स्ट है, आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी कौन बने हैं? तो कैमरून ग्रीन बने हैं। आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी कैमरून ग्रीन बने हैं और इन्हें कोलकाता नाइट राइडर्स ने 25.20 करोड़ में खरीदा है और कैमरून ग्रीन का संबंध ऑस्ट्रेलिया से है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने आईआईटी रुड़की के सहयोग से किसानों के लिए कार्बन क्रेडिट योजना शुरू की है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने शुरू किया है। आईआईटी रुड़की के सहयोग से कार्बन क्रेडिट योजना उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने शुरू किया है। नेक्स्ट है, यूनेस्को द्वारा राष्ट्रीय व्यंजनों के लिए मान्यता पाने वाला पहला देश कौन बना है? तो इटली बना है। यूनेस्को के द्वारा राष्ट्रीय व्यंजनों के लिए मान्यता पाने वाला पहला देश इटली बना है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ परमवीर दीर्घा का उद्घाटन किया? तो राष्ट्रपति भवन में किया है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने परमवीर दीर्घा का उद्घाटन राष्ट्रपति भवन में किया है। नेक्स्ट है, सूचना अनुसार हांसी किस राज्य का 23वां जिला बनने जा रहा है? तो ये हरियाणा का 23वां जिला बनने जा रहा है। हांसी हरियाणा का 23वां जिला बनने जा रहा है। नेक्स्ट है, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2 शुरू हुआ? तो ये भारत तथा यूएई के बीच शुरू हुआ है। संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2 भारत तथा यूएई के बीच शुरू हुआ है, यूएई के अबू धाबी में। नेक्स्ट है, किस देश ने स्वदेशी ध्रुव 64 माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च किया है? तो इसे भारत ने लॉन्च किया है। स्वदेशी ध्रुव 64 माइक्रो प्रोसेसर भारत ने लॉन्च किया है और इसे सीडैक के द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 से किस रेलवे स्टेशन को सम्मानित किया गया है? तो मियाना रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश को सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 से मध्य प्रदेश के मियाना रेलवे स्टेशन को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो साई जाधव बनी है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी साई जाधव बनी है। नेक्स्ट है, शिखर धवन की किस आत्मकथा का विमोचन हुआ है? तो इसका नाम है द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर। शिखर धवन की आत्मकथा द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर का विमोचन हुआ है। नेक्स्ट है, भारतीय फिल्म होमबाउंड ऑस्कर 2026 के लिए किस श्रेणी में शॉर्टलिस्ट हुआ है? तो ये सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में शॉर्टलिस्ट हुआ है। भारतीय फिल्म होमबाउंड ये ऑस्कर 2026 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में शॉर्टलिस्ट हुआ है और होमबाउंड फिल्म के डायरेक्टर नीरज घायवान हैं। नेक्स्ट है, किस राज्य ने अपना पहला सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो झारखंड ने जीता है। झारखंड ने अपना पहला सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जीता है और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है और इसमें झारखंड ने हरियाणा को हराकर ये खिताब जीता है। नेक्स्ट है, फीफा पुरुष खिलाड़ी ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया है? तो ओस्मान डम्बेले को चुना गया है। फीफा पुरुष खिलाड़ी ऑफ द ईयर 2025 फ्रांस के ओस्मान डम्बेले को चुना गया है। नेक्स्ट है, किस राज्य में एआई आधारित वन अलर्ट सिस्टम लॉन्च किया गया है? तो ये मध्य प्रदेश में लॉन्च किया गया है। एआई आधारित वन अलर्ट सिस्टम मध्य प्रदेश में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, भारत और किस देश ने कृषि अनुसंधान कार्य योजना 2025 से 27 पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत तथा अर्जेंटीना ने किया है। कृषि अनुसंधान कार्य योजना 2025 से 27 पर भारत तथा अर्जेंटीना ने हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट है, वर्ष 2025 का दुनिया का सबसे अच्छा एयरपोर्ट किसे घोषित किया गया है? तो सिंगापुर के चांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को घोषित किया गया है। दुनिया का सबसे अच्छा एयरपोर्ट सिंगापुर के चांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, हुरून ग्लोबल 1000 के अनुसार दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी है? तो एनवीडिया बन गई है। हुरून ग्लोबल 1000 के अनुसार दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी एनवीडिया बन गई है। नेक्स्ट है, 20 दिसंबर 2025 को सशस्त्र सीमा बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो 62वां स्थापना दिवस मनाया है। 20 दिसंबर 2025 को सशस्त्र सीमा बल ने अपना 62वां स्थापना दिवस मनाया है और सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी की स्थापना 20 दिसंबर 1963 को की गई थी। नेक्स्ट है, फीफा अरब कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? तो मोरक्को ने जीता है। फीफा अरब कप 2025 का खिताब मोरक्को ने जीता है। नेक्स्ट है, किस देश से 8 ब्लैक कैप्ड कैपुचिन बंदरों को आयात किया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका से आयात किया गया है। 8 ब्लैक कैप्ड कैपुचिन बंदरों को दक्षिण अफ्रीका से आयात किया गया है। नेक्स्ट है, एयरटेल इंडिया के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो शाश्वत शर्मा बने हैं। एयरटेल इंडिया के नए एमडी और सीईओ शाश्वत शर्मा बने हैं। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली व्हील चेयर यूजर एस्ट्रोनॉट कौन बनेंगी? तो मिशाइल बेंथॉस बनेंगी और ये जर्मनी की हैं। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली व्हील चेयर यूजर एस्ट्रोनॉट मिशाइल बेंथॉस बनेंगी और ये जर्मनी की हैं। नेक्स्ट है, सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक के लेखक मोहर बसु हैं। सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड पुस्तक के लेखिका मोहर बसु हैं।
नेक्स्ट है हुरून इंडिया 2025 सेल्फ मेड अरबपतियों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसमें दीपेंद्र गोयल शीर्ष पर रहे हैं। हुरून इंडिया 2025 सेल्फ मेड अरबपतियों की सूची में दीपेंद्र गोयल शीर्ष पर रहे हैं। नेक्स्ट है माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली विश्व की पहली नेत्रहीन महिला पर्वतारोही कौन बनी है? तो छोंजिंग एंगमो बनी है और ये भारत के हिमाचल प्रदेश की हैं। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली विश्व की पहली नेत्रहीन महिला पर्वतारोही छोंजिंग एंगमो बनी है। नेक्स्ट है आर्टन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का है? तो यूएई का है। आर्टन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट यूएई का है। नेक्स्ट है भारत के पहले समर्पित वन विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये गोरखपुर उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। भारत का पहला समर्पित वन विश्वविद्यालय गोरखपुर उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है किस देश ने आधिकारिक तौर पर 21 दिसंबर को चिंतन दिवस के रूप में घोषित किया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने घोषित किया है। 21 दिसंबर को चिंतन दिवस के रूप में ऑस्ट्रेलिया ने घोषित किया है। नेक्स्ट है गैपल ग्लोबल सेफ्टी रिपोर्ट 2025 में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो इसमें सिंगापुर शीर्ष पर है। गैपल ग्लोबल सेफ्टी रिपोर्ट 2025 में सिंगापुर शीर्ष पर है। अगला है केंद्र सरकार ने बीएसएफ भर्ती में अग्निवीरों के लिए आरक्षण को 10% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो 50% कर दिया है। केंद्र सरकार ने बीएसएफ भर्ती में अग्निवीरों के लिए आरक्षण को 10% से बढ़ाकर 50% कर दिया है। नेक्स्ट है किस देश ने सीरिया में आईएसआईएस के ठिकानों पर हमले के लिए ऑपरेशन हॉक आई स्ट्राइक शुरू किया है? तो अमेरिका ने शुरू किया है। सीरिया में आईएसआईएस के ठिकानों पर हमले के लिए ऑपरेशन हॉक आई स्ट्राइक अमेरिका ने शुरू किया है। नेक्स्ट है ग्लोबल एआई इंडेक्स 2024 में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो इसमें यूएसए शीर्ष पर है। ग्लोबल एआई इंडेक्स 2024 में यूएसए शीर्ष पर है। नेक्स्ट है दक्षिण अफ्रीका से लाए गए ब्लैक कैप्ड कैपुचिन बंदरों को भारत के किस पार्क में रखा गया है? तो इसे बन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क कर्नाटक में रखा गया है। दक्षिण अफ्रीका से लाए गए ब्लैक कैप्ड कैपुचिन बंदरों को भारत के बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु कर्नाटक में रखा गया है। नेक्स्ट है वनडे क्रिकेट में 4000 रन पूरे करने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो स्मृति मंधाना बनी है। वनडे क्रिकेट में 4000 रन पूरे करने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना बनी है। अगला है संयुक्त हवाई अभ्यास वीर गार्जियन 2025 भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है? तो ये भारत तथा जापान के बीच शुरू हुआ है। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना ने पनडुब्बी रोधी युद्धपोत अंजदीप को कहाँ कमीशन किया है? तो चेन्नई में कमीशन किया है। भारतीय नौसेना ने पनडुब्बी रोधी युद्धपोत अंजदीप को चेन्नई में कमीशन किया है तथा इसे गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के द्वारा स्वदेशी रूप से निर्मित किया गया है। नेक्स्ट है अमेरिकी सीनेट ने किसे नासा का नया प्रमुख नियुक्त किया है? तो जेरेड आइजैकमैन को नियुक्त किया है। अमेरिकी सीनेट ने नासा का नया प्रमुख जेरेड आइजैकमैन को नियुक्त किया है। नेक्स्ट है किस देश ने पॉलीमर यानी कि प्लास्टिक जैसा पदार्थ से बना हुआ 1 रियाल का नोट जारी किया है? तो ओमान ने जारी किया है। पॉलीमर से बना हुआ 1 रियाल का नोट ओमान ने जारी किया है। नेक्स्ट है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती 25 दिसंबर को किस रूप में मनाया जाता है? तो इसे सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती, इसे सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है धनु यात्रा महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? तो ये ओडिशा में शुरू हुआ है। धनु यात्रा महोत्सव ओडिशा में शुरू हुआ है। नेक्स्ट है इसरो ने किस देश की कंपनी के संचार सैटेलाइट ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो ये अमेरिका का सैटेलाइट है। इसरो ने अमेरिका के संचार सैटेलाइट ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है और इसे LVM-3 M6 रॉकेट की मदद से लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप कहाँ भारतीय तटरक्षक बल में शामिल हुआ? तो ये गोवा में शामिल हुआ है। भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप ये गोवा में भारतीय तटरक्षक बल में शामिल हुआ है। नेक्स्ट है भारत का वह पहला राज्य कौन सा है जो 3 साल का
रोलिंग बजट एक साथ पेश करेगा? तो मध्य प्रदेश पेश करेगा। भारत का पहला राज्य मध्य प्रदेश है जो 3 साल का रोलिंग बजट एक साथ पेश करेगा। नेक्स्ट है एशियाई युवा पैरा गेम्स 2025 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो इसमें उज़्बेकिस्तान शीर्ष पर है और इसमें भारत 7वें स्थान पर रहा है। एशियाई युवा पैरा गेम्स 2025 की पदक तालिका में उज़्बेकिस्तान शीर्ष पर है और इसमें भारत 7वें स्थान पर है। नेक्स्ट है खेलो इंडिया जनजाति खेल 2026 के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ होगा? तो इसका आयोजन छत्तीसगढ़ में होगा। खेलो इंडिया जनजाति खेल 2026 के पहले संस्करण का आयोजन छत्तीसगढ़ में किया जाएगा और इसका आधिकारिक शुभंकर मोरवीर है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन कहाँ किया है? तो लखनऊ में किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन लखनऊ में किया है। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने 7 निश्चय 3 कार्यक्रम 2025 से 30 को मंजूरी दी है? तो बिहार राज्य सरकार ने मंजूरी दी है। 7 निश्चय 3 कार्यक्रम को बिहार राज्य सरकार ने मंजूरी दी है और इसके अंतर्गत शामिल है दोगुना रोजगार, दोगुनी आय, समृद्ध उद्योग, सशक्त बिहार, कृषि में प्रगति, प्रदेश की समृद्धि, उन्नत शिक्षा, उज्जवल भविष्य, सुलभ स्वास्थ्य, सुरक्षित जीवन, मजबूत आधार, आधुनिक विस्तार और आखिरी है सबका सम्मान, जीवन आसान। नेक्स्ट है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस भाषा में भारत का संविधान जारी किया है? तो संथाली भाषा में जारी किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संथाली भाषा में भारत का संविधान जारी किया है। नेक्स्ट है AILA नामक AI एजेंट किस IIT द्वारा विकसित किया गया है? तो ये IIT दिल्ली के द्वारा विकसित किया गया है। AILA नामक AI एजेंट IIT दिल्ली के द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट है सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार विज्ञान रत्न से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस पुरस्कार से जयंत विष्णु नार्लिकर को सम्मानित किया गया है। सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार विज्ञान रत्न से जयंत विष्णु नार्लिकर को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है 29 दिसंबर 2025 को किस देश ने 2036 तक चंद्रमा पर एक विद्युत संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा रूस ने की है। वर्ष 2036 तक चंद्रमा पर एक विद्युत संयंत्र स्थापित करने की घोषणा रूस ने की है। नेक्स्ट है 33 साल बाद किस राज्य को पुनः टाइगर स्टेट घोषित किया गया है? तो गुजरात को घोषित किया गया है। 33 साल बाद गुजरात को पुनः टाइगर स्टेट घोषित किया गया है। तो ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।